अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी नेता सुषमा जी का भी शुक्रगुजार हूं कि एक ऐसी समस्या जो गरीबों से जुड़ी हुई है, जो मुफलिसों से जुड़ी हुई है, स्ट्रीट वेंडर की, उस समस्या पर मुझे बोलने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदया, जो हम देखते हैं कि भारत को अगर देखना हो और भारत को अगर समझना हो और भारत की संस्कृति को समझना हो तो भारत के गांव को जाकर देखें। और अगर गांव को देखते हैं तो हम वहां के किसानों को देखते हैं। आज जिस तरह की हालत है कि बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी तादाद में किसान जो खेती करते थे उनकी खेती की लागत उनको नहीं मिल रही है, उल्टे वो कर्जे में आ जा रहे हैं, तो वो अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़ते और शहर में आते हैं तो शहर में महानगरों पर न तो उनको रहने की कोई जगह है, न सोने की जगह है और कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं होता। तो जाकर रेहड़ी पटरी पर वो एक थोड़े से पैसे से कुछ जाकर रेहड़ी पटरी लगाने का काम करते हैं। लेकिन आप अध्यक्ष महोदया जानते हैं कि पिछले 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और उस वजह से लोग बड़ी तादाद में गांव से पलायन करके आ रहे हैं। और जब वो आते हैं महानगरों में तो उनके पास रेहड़ी पटरी लगाने के अलावा और कोई उपाय होता नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आज औद्योगिक उत्पादन भी घट रहा है, आज उद्योग भी बंद हो रहे हैं। पहले ज़माने में मैं अध्यक्ष महोदय 86 में दिल्ली आया था और वेस्ट दिल्ली की तरफ मैं रहता था और वहाँ से मैं देखता था कि बड़ी तादाद में लोग साइकिल से चलते थे। ऐसा लगता था देखने में जैसे कोई रैली हो रही, लोग फैक्ट्री की तरफ जाते थे। अगर किसी को रैली करनी हो और झंडा लगा दे पार्टी का तो किसी को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 साइकिल लेकर लोग मायापुरी की तरफ आते थे। आज अध्यक्ष महोदया वहाँ पर कोई साइकिल नहीं दिखती, इसलिए नहीं कि कोई मेट्रो आ गई है, लोग मेट्रो में चल रहे हैं क्योंकि वो पेट्रोल डीजल महंगा है, उस वक्त भी बहुत सस्ता नहीं था, लेकिन लोग साइकिल से जाकर फैक्ट्री में जाते थे, रोजगार तलाशते थे, उनको कोई ना कोई रोजगार दिल्ली में मिल जाता था और भी शहरों में महानगरों में लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते थे। आज उनके पास कोई उपाय नहीं। और अध्यक्ष महोदया, समाज के अंतिम पादान पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो रेहड़ी पटरी वाला स्ट्रीट वेंडर बैठा है, जिसको कोई नहीं पूछता तो वो छोटी सी दुकान लगा लेता है। और उसके बारे में हम लोगों ने चिंता किया था। मैं आज याद करना चाहूँगा अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए काम शुरू किया था, और अपने नेता स्वर्गीय नेता श्री साहब सिंह वर्मा जी को, जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कामगार के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाई थी। और मेरे पास वो 2003 का वो उनका पंपलेट मौजूद है जिसमें उन्होंने पहली बार चिंता की थी। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर पहली बार किसी ने चिंता की तो वो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने। और उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की श्रेणी में इसको रखा था। उसका इंश्योरेंस कैसे हो, उसकी चिंता कैसे हो, वो व्यक्ति उसकी पूरी चिंता की थी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उस वक्त उनकी चिंता के लिए एक गाइडलाइन बनाई थी, जिसकी कॉपी मैं अध्यक्ष महोदय यहाँ पर लाया हूँ। आज स्ट्रीट वेंडर के रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए योजना बनाई है। और ये जब बिल बना था तो इससे पहले मंत्री जी का ये पहला बिल है। मैं आपके माध्यम से, हमारी पुरानी साथी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, हम सब बहुत इनका आदर करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होती हैं, कभी नाराज़ नहीं होती हैं। भले हम लोग पक्ष विपक्ष में भी रहते हैं तो इनसे वाद विवाद बहुत बार हुआ है, लेकिन
इन्होंने बहुत सरल स्वभाव में हर बातों का जवाब दिया है। लेकिन बिल में भी आज इनका ये पहला बिल है मंत्री के तौर पर। एक तो आपको मंत्री बनाने में बहुत देर कर दी उन्होंने, और ये बिल लाने में भी बड़ी देर कर दी है। काश आपको पहले बनाया होता तो पहले लेकर आती, क्योंकि आपने क्योंकि राजस्थान में जो माहौल हम लोगों का अध्यक्ष महोदया चल रहा है, जो भाजपा का तूफान है, उसको रोकने के लिए देर से आपको वहाँ पर खड़ा किया गया, लेकिन वो तूफान चल चुका है। वहाँ पर जो गलतियाँ हो गई हैं वो आपको मंत्री भी बनाते पहले, लेकिन पहले थोड़ा देर से बनाया। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम तो बहुत पहले से उम्मीद करते थे आपके बारे में। कांग्रेस में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें हम गिरिजा व्यास जी को शुमार करते हैं। जी जी। और इसलिए जब मैं भारत सरकार का मंत्री था तो जब भी जो काम गिरिजा जी कहती थी बुनकर के लिए, तो मैं तुरंत उसको कर दिया करता था। तो मैं, और इस बात की वो गवाह है, मंत्री रहते हुए हम लोग का व्यवहार बड़ा शालीन था, इसका कई बार उन्होंने जिक्र किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आपने एनएसी में, अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि हम संसद की शक्ति को जानते हैं, सरकार की शक्ति को भी जानते हैं, लेकिन सरकार की शक्ति पर एक महाशक्ति है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। वो बड़ी ताकतवर है अध्यक्ष महोदय। उस बात को हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट में भी वही आता है जो एनएसी से पास होकर आता है, तय होकर आता है। अभी भारत के संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं कैबिनेट को, लेकिन यहाँ जो कैबिनेट में बैठे लोग हैं इन्होंने मौन रूप से सारे अधिकार दे दिए हैं एनएसी को। और उसकी अध्यक्ष यूपीए चेयरपर्सन, क्योंकि आज मौजूद नहीं है इसलिए मैं उनके नाम का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, और वो स्वास्थ्य लाभ वो करें इसी में कामना भी करता हूँ। लेकिन एनएसी ने जो ये ड्राफ्ट बनाया, वो कई एनएसी में कई ऐसे काम हुए हैं जो बड़े देर से हुए, लेकिन कुछ चीज़ों पर, जैसे कल आप लेकर आए थे इंश्योरेंस के बारे में बिल, तो जो हमारी सरकार ने किया उसको आप, पेंशन बिल जो हमने शुरू किया उसको आप लेकर आए तो हमने सपोर्ट किया। हम विपक्ष में हैं तो हम फराख दिल हैं, हम छोटे दिल से राजनीति में नहीं आए। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है मैडम, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम बड़े मन से काम करते हैं। कई बार हम लोगों पर लोग कह भी देते हैं, जो हम देश के हित के लिए विपक्ष में बैठे, अगर हम विपक्ष में बैठे, संख्या बल कम हो गई, और मान लीजिए विदिशा के लोगों ने, हजारीबाग के लोगों ने, दरभंगा के लोगों ने, गुड्डा के लोगों ने, भागलपुर के लोगों ने तो आपकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी सरकार बनाने को वोट दिया। हम लोग जीत कर आ गए, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी भारी बहुमत से जीत कर आई। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन संख्या कम हो गई, आप सत्ता में आ गए। तो लोकतंत्र में जब सरकार होती है, जैसे बिहार में तो आपको 2 ही सीट मिली, माननीय अध्यक्ष महोदया जीती, जो बड़ी शख्सियत बिहार की भी हैं, और एक हमारे मौलाना इसराउल हक साहब जीते। तो अगर बिहार में देखेंगे तो आपको तो कोई मैंडेट नहीं दिया था बिहार ने, लेकिन आपकी सरकार, क्योंकि लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, आप जीत गए तो आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और इस नाते आपको ये मौका मिला है। तो मौका मिला तो आप लोगों ने जो कुछ बिल लाए हैं, जो गरीबों के मुद्दे, आपकी दिक्कत यह है कि कई बार मैं आपको समझता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। कई फैसले बड़ा गरीबों के हित में लाते, देर से लाते, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आप एफडीआई ले आते हैं, जो रिटेल सेक्टर में जो लोग छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं उनके हाथ काट दो, वो बाहर से अमेरिकन लोगों को ले आओ, अमेरिकी दुकान खोल दो, इसके लिए आप इंतजाम करते हैं। और जब देखते हैं कि एफडीआई रिटेल में आपके प्रयास के बाद भी कोई आ नहीं रहा, तो फिर आप गरीबों की चिंता करने लगते हैं। आपका ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैं बराबर देखता हूँ।
कई बार गरीबों के लिए ब्लैक नीति और बाद में फिर व्हाइट नीति लेकर आ जाते। तो आपकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, और इसलिए ये एनएससी में भी कई बार तो हमें लगता है कि आप वाजपेयी जी सरकार की कई योजना को चला रहे हैं। और अध्यक्ष महोदया, इसमें बहुत क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ याददाश्त जो है कई बार मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को, कि जो वाजपेयी जी सरकार की योजना है, कई योजना को आप चला रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान को चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये पीएमजीएसवाई को चला रहे हैं, शुक्रिया अदा करता हूं। अंत्योदय चला रहे हैं, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय का सूत्र दिया, उसकी योजना, हमारे संस्थापक अध्यक्ष की योजना को चला रहे हैं। नेशनल हाईवे में थोड़ा धीरे चल रहे हैं, वो जो नेशनल हाईवे में जो स्पीड है वो थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा के चल रहे। कुछ योजना हमारी आप कर रहे हैं, ये सही है कि 2-3 योजना आपने भी लेकर आए। राजीव गांधी विद्युतीकरण, माशाअल्लाह, इस योजना के बारे में मैं क्या कहूँ, नजर न लग जाए इस योजना को। मैडम, बोर्ड लगा है लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण में बल्ब नहीं जल रहा है। बोर्ड वो कुटीर ज्योति थी, उसका नाम बदल दिया। आज भी एक राजीव गांधी जी के नाम पर एक और योजना आने वाली है सिविल एविएशन में, उस पर हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार जी बोलेंगे, तो मैं उस पर नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप कई चीजें ला रहे हैं और मनरेगा भी लाए, लेकिन जो आपके यूपीए गवर्नमेंट में जो योजना लाए, सारी फ्लॉप योजना क्यों बनाते हैं? सफल योजना वही है आपकी आज, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। तो हम कई बार जब विपक्ष में रहते हुए आपके मुद्दों पर साथ देते हैं, कई बार अध्यक्ष महोदय मैं जाता हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, और पार्लियामेंट्री पार्टी से भी जो कुछ यहाँ घटता है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी हमें कहती हैं बाहर जाकर, उस पर टिप्पणी भी मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से करता हूँ। कई बार दर्द भी होता है, कई बार लगता है कि हम कितना बोले, बोलते बोलते थक गए, आप जागते ही नहीं, जगाते जगाते आपको थक गए, आप उठते ही नहीं है। इसलिए जब हम विपक्ष जाते हैं तो कई बार विपक्ष के सवालों पर, ये सही है अध्यक्ष महोदया कि खबर वो बनती है जो झगड़ा हो जाए तो खबर बन जाएगी। कल वक्फ बिल पर मैं बोला, कहीं कोई खबर नहीं छपी, और कहीं पर 2 मुस्लिम भाई के साथ अगर कोई छोटी सी बात, मुहावरे भी आ जाएंगे तो उस पर हंगामा बरपा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम होगा तो आज उर्दू अखबार में जरूर फ्रंट पेज पर हेडलाइन वक्फ का मुद्दा बना, लेकिन और जगह गणेश सिंह जी ने कहा कि साहब आप प्रवक्ता होकर बोले, लेकिन कहीं छपा नहीं। तो मैं कई बार देखता हूं कि जब हम साथ देते हैं आपका, तो हमारे हाथ जल जाते हैं। आपका इतना, आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों का हम साथ भी देते हैं तब भी हाथ जल जाता है। हमारी नेता प्रतिपक्ष जो देश के हित में कई मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाले कई बार हमसे चुपचाप समझौता तो कर भी आते हैं, कहते हैं ये बोलने दो, ये करने दो, जब अपना मतलब निकाल लेते तो बाहर जाके बयान देते हैं भाजपा कांग्रेस मिल गई। हम मिलते नहीं हैं मैडम, हम तो नदी की 2 धारा हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हम लेकिन हम देश के मुद्दे पर जब साथ देते हैं तो कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिल गई। और कई बार, निरुपम जी, मैं इस हाउस में आपसे वरिष्ठ हूँ, 14 साल से आप उस हाउस में थे, तो मेरी उम्र पे मत जाइए। मेरी पार्टी ने यहाँ तुष्टीकरण नहीं कर रखा, हमारी नेता प्रतिपक्ष ने नियम के तहत हमको यहाँ बैठा रखा है। कई बार लोगों को लगता होगा ये शाहनवाज है इसलिए सुषमा जी ने आगे बैठाया, लेकिन मैं भी यशवंत जी के साथ, सुषमा जी के साथ मंत्री रहा हूँ इसलिए बैठाया। तो हम लोग भी वरिष्ठ हैं, उम्र में कम लगे तो ऐसा नहीं कि टोक दीजिए हमको भी वरिष्ठ सांसद जैसा व्यवहार हमसे होना चाहिए। इसलिए ये जो एनएससी का भी ड्राफ्ट है, ये वाजपेयी जी की सरकार के सुझाव को आप देर से माने, लेकिन मैंने देखा ये एनएससी के सुझाव को भी आप इतना देर कर दिया। इसका मतलब मैडम की बात भी आजकल आप लोग नहीं सुन रहे हैं, बड़ा हमको दर्द हो रहा है। हम लोग समझते थे कि मैडम का बात तो आप लोग जरूर मानते होंगे, क्योंकि और लेकिन आपने गरीबों के बारे में इसमें बहुत सी बातें कही गई। अध्यक्ष महोदया, मैं स्ट्रीट वेंडर फैमिली से तो नहीं आता, लेकिन शिक्षक जो है वो स्ट्रीट, उसकी भी बहुत आय नहीं होती है। मैं शिक्षक पुत्र हूँ अध्यक्ष महोदया, और इस नाते मैंने वो गरीबी, मुझे झोपड़ी में जाकर देखने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय।
मैंने गरीबी ना, मेरा सुपौल में खड़ का मकान था अध्यक्ष महोदय। वो जो खड़ होता है ना, आप तो जानती, खपड़ा नहीं, खपड़ा तो बड़ा अमीर लोग करते बिहार में। हम तो कोसी में, हम लोग अध्यक्ष महोदय, हम युवा नेता हैं, किसी बड़े घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं कहलाते हैं, बल्कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुए और यहाँ पर आज आकर सांसद बने हैं। भागलपुर की जनता ने ये स्थान दिया है कि मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन हमने गरीबी देखी। ये जो गरीब लोग हैं, जो फुटकर लोग, जो उनके बारे में ये बिल आपने बनाया, इसलिए मैं इस बिल का कोई विरोध करने नहीं खड़ा हुआ। और वो भी गिरजा जी बिल लाए तो हम लोग ज़्यादा मैडम तारीफ कर देंगे तो आपकी पार्टी आपकी दुश्मन हो जाएगी, इसे कम करते हैं। तो बिल, जोशी जी बिल पे ही बोल रहे हैं, गरीबी मतलब बिल वेंडर के लिए। इसलिए इस पर स्ट्रीट वेंडर की बहुत सारी समस्या हैं अध्यक्ष महोदय, कि स्ट्रीट वेंडर आकर पटरी लगाता है, रेहड़ी लगाता है, पुलिस वाला आता है, खासकर दिल्ली मुंबई में पिछले दिनों से हमारी सरकार बहुत दिनों से नहीं है। जयपुर में भी ये भगा रहे हैं। आज जयपुर में भी आप ही की सरकार है, जहाँ की मैडम है, भगा रहे हैं। और अरे हाँ, जयपुर में इस बार हमारे जयपुर में बीजेपी का कमल खिलेगा, गलती से पंजा खिला था इस बार। जितना बोलिएगा उतना छोड़ दीजिए आप। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे 2004 में नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर वाजपेयी सरकार जी ने बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी जो बनी उसमें उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह होना चाहिए। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो आप तो एक तरफ चर्चा हो रही है कि हम लाइसेंस राज से देश को मुक्त करेंगे, मंत्री जी इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कहीं लाइसेंस लेने के लिए ना आपकी फोटो, और आपकी जैसे राष्ट्रपति जी ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि जो भी वो योजना बना रहे हैं उसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अपनी फोटो डाल देते हैं। आज ही के अखबार में राष्ट्रपति जी फॉर्म पे, तो ऐसा ना हो जाए कि लाइसेंस उसी को दीजिए जिस पर निशान हो, आपकी तस्वीर हो और आपके पार्टी का निशान हो। ये गरीब आदमी को, जब हम भी कोई कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं तो गरीबों को मदद के लिए बनाते हैं, उसको और परेशानी पैदा हो जाए इसके लिए कानून नहीं बनाते। तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो उसको लाइसेंस देंगे, उसका पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किसी के दर पर, दरवाजे पर भटके नहीं, नेताजी के दरवाजे पर जाकर चक्कर न मारे, उसको सलाम न मारना पड़े। और इसलिए इस विधेयक में बड़ी चर्चा तो है अध्यक्ष महोदय। आप विदेश गई हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है आपके साथ कई बार विदेश जाने का। और अध्यक्ष महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, आप चले जाइए स्विट्जरलैंड में, आप चले जाइए इंग्लैंड में, आप चले जाइए अमेरिका में, आप किताबों की दुकान, जो बढ़िया बढ़िया किताबें खरीदनी है कहीं नहीं मिलेगी तो स्ट्रीट वेंडर की वहाँ फुटपाथ पे मिल जाएगी। इसकी एक अलग दुनिया है और इसमें खरीदने वाले बड़े लोग होते हैं। आप लोग FDI वाले हैं, ये सरकार के लोग, इनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रीट वेंडर पूरी दुनिया में होते। और स्ट्रीट वेंडर को गांव में भी होते हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, आप शहर में पटना में जाइए। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय भागलपुर आप गई थी, हम वहाँ हाजिर नहीं हो पाए थे, लेकिन आपका स्वागत हमारे लोगों ने किया था। आपने देखा जब आप सर्किट हाउस से निकली और वहाँ पर घंटा घर तक बगल में स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? आखिर बड़े शहरों में, महानगरों ने किया, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो गांव में हम पैदा हुए, वहाँ पर तो हाट होता है और गांव की ज़मीन भी महंगी हो रही है। अब कोई लगाने नहीं दे रहा, ज़मींदार कह रहा मेरे दरवाजे ये हाट मत लगाओ। तो जब ही आप ये स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून बना रहे हैं, तो इसमें इस बात का आपने जो विधेयक के में जिन चीज़ों का जिक्र किया है, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्ट्रीट वेंडर है वो कहीं पर भी, अगर गांव में भी, क्या जब आप कानून बना ही रहे हैं तो आपके विभाग का नाम शहरी उन्मूलन है, तो गांव की चिंता भी इसमें सरकार के बिहाफ पे कर रही, ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आप ये बिल लेकर आई हैं। तो जो अब कई छोटे छोटे गांव हैं जो बड़े हाट बन गए, तो आपको वो पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जो गरीबों के नेता माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी,
बहुत अच्छी अच्छी योजना उन्होंने चलाई। और अभी उन्होंने इस तरह का जो गांव में, जो शहर में स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके लिए पहले ही कानून बनाया। अब आप लोग का बनाना तो केंद्र को था, आपने बनाया नहीं बनाते हैं तो हम लोग जहां राज में होते हैं गरीबों की खिदमत आपसे पूछ के तो करेंगे नहीं, वो तो हम लोगों को करनी पड़ती है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ बनाई है, जिसमें जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, अब इसमें मैं जो कोई आलू लेकर आ गया, कोई प्याज लेकर, तो आज कोई स्ट्रीट वेंडर आता नहीं है, इतना महंगा कर दिया। पहले प्याज, अब प्याज तो मैडम लॉकर में मिलता है। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें होता, ये हमारे नेता लोग तो ज़्यादातर प्याज लहसुन खाते नहीं मैडम, हम बिरयानी खुरमा खाने वाले लोग, और सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग प्याज खाते हैं। लोग कहते हैं प्याज के बारे में सारी कहावत माइनॉरिटीज़ के लोगों से होती। जी दलित पे भी आ रहे हैं ना, अरे दलित पे माइनॉरिटी और दलित अलग अलग थोड़ी, काहे अलग कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी कल से मुझे माइनॉरिटी के मुद्दे पर तंग कर रही है, कल से, क्योंकि इनके एक भी माइनॉरिटी के एमपी नहीं जीत के आए। बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिक, यहाँ तो एक मुस्लिम एमपी है, ये समाजवादी कहती है अपने को सेकुलर, एक मुस्लिम एमपी नहीं है, आरजेडी में भी नहीं है एक भी। तो हाँ खाली बोल दो। माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत से मैडम, मैं आ रहा हूँ, माइनॉरिटी के लोगों का दर्द रखना, देखिए कितना टोका टोकी हो रहा है। मैं मैडम सुन लीजिए, जरा सुनिए। जी सही का मैडम, मैं संबद्ध करता हूँ, सही में हम हितैषी हैं, क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इस भारत माता का संतान है, जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम माइनॉरिटी से भी प्यार करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, देखिए डीएसपी मर गया, एक मुस्लिम डीएसपी मर गया इनके राज में, देख लीजिए, एक मुस्लिम डीएसपी मर गया, उसको नहीं बचा पाए ये लोग। वो अब मैडम इनके राज में मरा, ये कहा मैंने, और कुछ नहीं कहा। अभी इल्जाम कहाँ लगा, बिना बात क्या आप बोल रहे हैं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। क्या कर रहे हैं आप? मैंने जी मैडम, मैंने कहा कि एक डीएसपी अकलियत के जो लोग हैं मैडम, अकलियत के लोग डीएसपी एसपी होते नहीं, एक डीएसपी हुआ बेचारा, वो भी मर गया, तो इसके लिए मुझे बड़ा दर्द है। अब ये भी मुलायम सिंह जी इसका दर्द तो नहीं रखेंगे, अध्यक्ष महोदया, इसलिए हमारी सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया। और मैं कह रहा था कि जो माइनॉरिटी के जो प्याज की बात है, बड़ी महंगाई हो गई, इसलिए स्ट्रीट वेंडर आजकल प्याज भी नहीं बेच रहे। नहीं तो क्या था कि मैं स्ट्रीट वेंडर पर, आप कहेंगे प्याज पे क्यों ले आए शाहनवाज हुसैन, ये क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्याज है वो ताज़ा लोग खरीदना चाहते हैं। तो प्याज सब्जी, कई फेरी वाले मैडम वो प्याज भूजा भी खिलाता है, वो मैडम थोड़ा संरक्षण दिलवा दीजिए मैडम। देखिए मैं कितना शालीन सांसद हूँ मैडम, मैं कभी किसी को नहीं टोकता, लेकिन मुझे कितना टोकते हैं मैडम जी। अध्यक्ष जी हंसेंगी नहीं तो क्या नाराज होंगी मेरे पर, आप पर नाराज होंगी, देर के बाद हमारी बिहार की हैं। अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरा समय, ये लोग मेरा बहुत मैडम, मुझे बहुत बोलना है इसलिए। शैलेंद्र जी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा टोकते हैं। आप बोलिए, आप अध्यक्ष महोदया, मेरा ये कोई सिस्टम नहीं है कि कान बंद हो जाए मैडम। मेरी दिक्कत ये है कि कोई बोलता है तो सीधे आवाज बाएं कान को आती है, तो इधर से तो आती नहीं है मैडम। अब या तो कान में कुछ लगा कर आएंगे तभी बोल पाएंगे मैडम। मैडम मैं कान में ये लगा लेता हूँ, इतना टोका टोकी है, अब मैं क्या करूँ मैडम। ये समाजवादी पार्टी के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, और इससे इनका वोट भी कम हो जाएगा, ये पता है मुझे। वो सब हमारे बड़े समर्थक हैं यूपी में, वो सब नाराज हो जाएंगे इन लोग से मैडम। तो मैडम मैं, अच्छा चुप नहीं हुए अभी भी जी। मैडम मैं आपके ज़रिए ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि जो मंत्री महोदया हैं, मोहतरमा ने बहुत अच्छा बिल लाया है। आप इसकी जो कुछ कमियां हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता भी आपको करनी चाहिए। और स्ट्रीट वेंडर जो होता है मैडम,
वो बहुत गरीब लोग होते, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के लोग। हाँ, अब सही बोलने नहीं देते ना, वो लोग होते हैं मैडम। और आप जानती हैं मैडम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों के लिए सबसे काम ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। और इसलिए जब स्ट्रीट वेंडर का ये मुद्दा आज आया है तो इस पर हम कोई सियासत नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे लिए राजनीति मैडम सियासत नहीं है, ये हमारे लिए इबादत है। हम गरीबों की सेवा इबादत जानकर करते हैं। हमारे जो लोग आए, ये यशवंत सिन्हा फॉरेन सर्विस से रिजाइन करके आए मैडम, आप भी आई, आप IAS से, और मैडम आप खुद भी, आप भी फॉरेन सर्विस से रिजाइन करके आए। कई बार नेताओं के बारे में बहुत देखिए मैडम, आप मैडम इनको आप मैडम हर बार हम लोगों को डांटती हैं, थोड़ा इधर भी डांट दीजिए मैडम। ये जो है हमारी स्पीकर साहिबा की तारीफ भी इनको पसंद नहीं। आप फॉरेन सर्विस से बोलिए, आगे बोलिए मैडम, आप फॉरेन सर्विस से खुद रिजाइन करके आए। हमारी नेता, अरे मक्खन ऐसा लगाएंगे यूपी में कि 50 सीट जीत जाएंगे, रह जाओगे 10 सीट पे आप, वो भी नहीं। बोलिए आप मैडम, बोल रहे इस विषय पे बोलिए। आप लोग मैडम, सुनिए क्या कर रहे हैं। हमारी खुद नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ी वकील थी, और बहुत बड़ी वकील होते हुए सियासत में आई हैं सेवा के लिए। तो जब स्ट्रीट वेंडर का मुद्दा आता है तो मैं कहता हूँ और मुद्दों पर बीजेपी समाजवादी लड़ी है, लेकिन कम से कम गरीबों के मुद्दे पर मत लड़िए, ये अच्छा नहीं। इससे और मुद्दे पर बहुत मैडम, गिरिजा जी से बस आपके माध्यम से मैं अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इसमें आपने बिल में बढ़ा दिया है कि साहब स्ट्रीट वेंडर लगेंगे, लाइसेंस होगा, जगह बनेगी, हाइजीन भी उनको ध्यान रखना होगा। तो गरीब आदमी जिसके तन पर मैला कपड़ा पहनकर खुद आ रहा है, जो वो हाइजीन कहाँ से मेंटेन करे? कभी उनके वो जो गरीब आदमी है वो उसको आप जब गरीबों के लिए हाइजीन कर देंगे तो दूसरी विभाग पहुंच जाएगा कि देखा तू जो यहाँ गोलगप्पे बेच रहा है मैडम, उसका पानी टेस्ट करा, उसका ये करा। अब इतना मुंबई में चौपाटी पे इस तरह एक बार ऐसा हुआ तो हमारे वहाँ शिवसेना बीजेपी के लोगों ने प्रोटेक्ट न किया होता तो कोई चौपाटी पर वो भेलपुरी नहीं बेच पाता मैडम। अपने यहाँ बिहार में झाल मुड़ी बेचते हैं, अब वो डब्बा को कहें कि जरा डब्बा देखा, ये डब्बा कहाँ से लाया, कौन सी कंपनी का डब्बा है, तो वो झालमुड़ी कहाँ से बेचेगा मैडम? हाँ, तो इंस्पेक्टर राज को आप जो है फिर से लागू मत कीजिए। दूसरा जो पथ विक्रेता है उनको ये अरे थोड़ा बोलिए, सुन लीजिए उनको टोका टोकी कर रहे हैं। सुन बोलिए, आप बोलिए। आज बहुत वोट घटा और आप भी जरा उकसा रहे हैं, ये भी सोच लीजिए। आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो फिर बोलने लगते हैं। आप अपना बोलिए। मैंने मैडम, मैं उनकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको देख के बोलूंगा मैडम। ये जो हाइजीन मेंटेन का मुद्दा है, जो हमने कहा इसमें इसका भी ध्यान रखा जाए। जो पथ विक्रेता है वो ESI के तर्ज पर, जैसे फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य की भी चिंता ESI के तर्ज पर उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जानी चाहिए। और मैडम, मैं आपके जरिए उनका राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भैया सरेंद्र बोलो तो सही आप तो। आज मैडम, अगर कोई पथ विक्रेता अगर निधन हो जाता है मैडम, तो वो तो स्ट्रीट पर है, उसकी लाश भी वहीं पड़ी रहती है, कोई चिंता करने वाला नहीं। वो तो गांव छोड़कर आता है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आता, अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई बहन को छोड़कर। मैडम, कोई दिल्ली शौक से नहीं आता, कोई लाल किला घूमने नहीं आता, लोग आते हैं दर्द लेकर। आज भी बड़ी तादाद में बिहार के लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई, आज भी बिहार में बहुत उद्योग नहीं हो पाए, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो वो रोजगार की तलाश में आ रहे हैं मैडम। और जब रोजगार की तलाश में आते हैं और छोटी सी रेडी पटरी लगा लेते हैं, तो अगर उनका देहांत हो जाए तो उनके परिवार के लोगों को सूचना भी लेट से मिलती, वो लावारिस लाश उनकी कह दी जाती। तो जब लाइसेंस हो तो आपके जरिए मैं संजय निरुपम जी उनको सुनने दीजिए ना, आप तो बात कर लीजिएगा, पार्टी की हैं आप तो हम लोग की तरफ से उधर गए हैं, थोड़ा कम बात कीजिए। तो हम लोग के अपने आदमी हैं, उधर चले गए हैं आप। तो इसलिए मैडम, उनकी जब देहांत हो जाए
तो उनको कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस हो, क्योंकि वो अगर कमाने आया और उस पर पूरा परिवार डिपेंड होता है, और अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए, और अगर उसका देहांत हो जाए तो उसको कम से कम 5 लाख रुपए का, उसको 5 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और अध्यक्ष महोदया, ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो जब कहीं पर दुकान लगाते हैं, मैं स्ट्रीट वेंडर का दर्द मैं देखा है। मैं सुबह सुबह जाता हूँ यहाँ से रेडी पटरी वाले के लिए। मैं, आपको पता अध्यक्ष महोदया, मैं संसद की कार्रवाई के बाद सीधे भागलपुर जाता हूँ, कलकत्ता होके जाता हूँ, कई बार जहाज़ में आपसे मुलाकात हुई है, वहीं से ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर भागलपुर से कलकत्ता आता हूँ। और जब कलकत्ता आता हूँ तो सुबह ट्रेन 5 बजे पहुँचती है, तो कलकत्ता में आपने देखा होगा कि मेन जैसे स्टेशन से आगे उठते हैं 4 बजे बाजार लगता है, 5 बजे बाजार लगता है। फिर थोड़ा आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहीं पर जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो चाय की दुकान चला रहे हैं, भूजा की दुकान चला रहे हैं, वो अपनी पटरी जो दुकान जिस पे लगाते हैं उसी पर सिकुड़े हुए सोए हुए नजर आते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं। तो क्या सरकार अगर इसमें जोड़े कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके रहने का भी कोई शेड सरकार बनाए, हर जगह नाइट शेड होना चाहिए। और ये अभी ममता जी वहाँ बन गई हैं तो कुछ कर रही होंगी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो खाली बात करते थे, कुछ करते उड़ते थे नहीं, खाली गरीबों की बात करना और कांग्रेस के तरह की गरीबों की चर्चा करना और गरीबों को और गरीब करना। तो जो स्ट्रीट वेंडर है मैडम, जो सिकरे हुए सोए होते हैं, और मैं जाड़े में गया हूँ मैडम, कई बार लगा है कि काश इनके ऊपर कोई कंबल डालने वाला होता। तो उनके रहने का भी, स्ट्रीट वेंडर के रहने का भी इंतजाम मैडम करना चाहिए। और जो संविधान के अंदर ये अधिकार मिला है कि बराबरी का, जो आप बिल लेकर आए हैं, इस बिल में मैं ये कि आपने इसमें कहा कि संविधान की अनुच्छेद 14 में, जिसमें समानता का सिद्धांत है, जिसमें गरीबों को और अमीरों के बीच में बराबरी का सिद्धांत है, इसी को ध्यान में रख के बिल लाए। तो उनको जो बेकारी और बुढ़ापा और बेरोजगारी है उसको ध्यान में रख के जो आपका अधिकार है इस संविधान के तहत जो आप ये बिल लेकर आए हैं, तो आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत कीजिए। ये फूड सिक्योरिटी बिल की तरह की नहीं, पास हुआ नहीं पहले फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। ये पहले वोट की नजर, यानी गरीबों की भूख मिटाने पर नहीं, अपने वोट की भूख मिटाने पर नजर। इस तरह स्ट्रीट वेंडर पर नजर नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप तो स्ट्रीट पर जाने वाले हैं, आप तो सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, और मैं समझता हूं इसके बाद तो आप सत्ता में आने वाले नहीं। लेकिन हम लोग, जो कमियां आपकी हैं, उन कमियों को, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आपने फूड सिक्योरिटी बिल क्यों पास कराया, तो हम कहते हैं क्या करें, गरीबों के लिए लाए तो सही, कमियां बहुत हैं। जब हम सरकार में आएंगे तो इन कमियों को पहले बार ठीक करेंगे। पहला 6 महीना तो मैडम, पार्टी का मैं प्रवक्ता भी हूं, इस नाते बड़ी जिम्मेदारी से सांसद के नाते कहता हूं, पहला 6 महीना जो गलत सलत बिल आपने पास किया आधा अधूरा, उसको ठीक करेंगे हम। उसको फूड सिक्योरिटी बिल को भी ठीक करेंगे, स्ट्रीट वेंडर में भी जो कमियां हैं उसको सुधारने का काम करेंगे, लैंड एक्विजिशन में भी जो कमियां हैं उसको भी सुधारेंगे। के हो गया ये समाप्त करिए जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। ये खड़े नहीं, ये अध्यक्ष महोदय, लालू जी के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस किससे समझौता करेगी, शरद जी से कि लालू जी से, ये भी देश में चल रहा है। दोनों कांग्रेस को खुश करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को मनाने में लगे हैं, मंत्रियों की आवभगत में लगे हुए हैं। बिहार में मंत्री जा रहा है, रोज रिसीव करना, रोज तारीफ करना। लेकिन मुझे उम्मीद है, पता नहीं कांग्रेस किससे करेगी, जिससे भी करे, लेकिन वहां जीतेंगे तो एनडीए के ही लोग। और जब बिहार जीतते हैं, एक बार 2004 में हम जीत चुके हैं, 40 की 40 सीट जीत कर आएंगे और बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव करेगा। इतना हम जरूर कह सकते हैं। मैडम, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अरे ये नहीं, ये थैंक यू तो करूंगा मैडम। आप अच्छा मैडम, अच्छा बोलिए।
बोलिए बोलिए। मुझे ये तहजीब और तमद्दुन में मुझे सिखाया गया है कि जब मैं बोलूं तो शुक्रिया अदा करके बात खत्म करूं। तो मैडम मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप चेयर पर हैं तो आपको हम नेता मान के नहीं अध्यक्ष मान के बोलते हैं, इसलिए लालू जी की बात से कोई प्रभावित नहीं होना मैडम। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये बिल लेकर आए, जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस देश के हित में जो भी काम होगा, कोई भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल का। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, item number 3 on Minister Shri Narayan Swamy.